पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों में कई चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसके प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। द फर्स्ट फेज ऑफ द पोल्स, प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो वो जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही शांतिपूर्ण रही है, पीसफुल स्टार्ट। इसीलिए टाइटल दिया गया एडिटोरियल में कि भाई जो शुरुआत रही है वो बहुत ही शांतिपूर्ण है। डेस्पाइट, के बावजूद, अ फियर्स कॉन्टेस्ट। फियर्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र, हिंसक। कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला, कि बहुत ही ज़्यादा उग्र मुकाबले के बावजूद द फर्स्ट फेज ऑफ द पोल्स, कि भाई ये जो चुनाव हैं इनका जो प्रथम चरण था वाज स्पेयर्ड। स्पेयर्ड का मतलब होता है बख्श देना, छोड़ देना, ऑफ मेजर वायलेंस। कि भाई प्रथम चरण में हमने क्या देखा, इस चुनाव के प्रथम चरण में हमने ये देखा कि प्रथम चरण को बख्श दिया गया या छोड़ दिया गया। मेजर वायलेंस का मतलब है कि भाई ज़्यादा हिंसा नहीं हुई है ना, जो बड़ी हिंसा होनी थी, इस तरह की कोई बड़ी हिंसा की घटनाएं हमें इस प्रथम चरण में नहीं देखने को मिली। द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड असम ऑन सैटरडे witnessed an impressive turnout. The first phase of polling in West Bengal and Assam, कि वेस्ट बंगाल और असम में जो प्रथम चरण हुआ पोलिंग का, चुनाव जो हुए शनिवार को, विटनेस्ड, उसमें ये देखा गया, क्या देखा गया, एन इम्प्रेसिव टर्नआउट, कि बहुत ही ज़बरदस्त टर्नआउट हमें देखने को मिला। टर्नआउट का मतलब है लोगों की संख्या, कि भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग बाग वोटिंग के लिए उपस्थित हुए। इन सम कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि भाई कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं, द टर्नआउट, वहाँ पे लोगों की संख्या जो थी वाज वेल अबाउ 80%। तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो हमें ये देखने को मिला कि 80% से भी ज़्यादा लोग मतदान के लिए उपस्थित हुए। इन असम 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, कि भाई असम में 47 जो विधानसभा, आप कह सकते हो कि विधानसभा जो क्षेत्र हैं। एंड इन वेस्ट बंगाल 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज, और पश्चिम बंगाल में 30 विधानसभा क्षेत्र वेंट टू द पोल्स। प्रथम चरण के दौरान असम में ये 47 और वेस्ट बंगाल में 30 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, ये इनमें चुनाव हुए, वोटिंग हुई, वेंट टू द पोल्स विद टर्नआउट्स ऑफ 79.97% एंड 84.63% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। तो असम के 47 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहाँ पर हुई इतनी वोटिंग, 79.97%। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की 30 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा मात्रा में जो है 84.63% टर्नआउट हमें देखने को मिला, इतने लोग जो है वोटिंग के लिए आए। इन 2016 में द रूलिंग का मतलब है जो वर्तमान में सत्ता में है, जो वर्तमान में पावर में है। द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस वॉन 26 ऑफ द 30 सीट्स इन वेस्ट बंगाल एंड इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ जंगल महल। तो ये जो जंगल महल के जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, और आप कुल मिला के आप कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल में 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने 30 में से 26 सीटें जीती। कहाँ पर? इन द ट्राइबल रीजन्स ऑफ जंगल महल, जंगल महल के जनजातीय क्षेत्रों में। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान द बीजेपी मेड सिग्निफिकेंट इनरोड। इनरोड का मतलब होता है पहली बार किसी क्षेत्र में प्रवेश करना, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत की इनटू द रीजन, इस क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र की बात की जा रही है, वेस्ट बंगाल क्षेत्र की। इन असम की अगर हम बात करें, द रूलिंग बीजेपी, असम की अगर हम बात करें तो सत्तारूढ़ जो बीजेपी है वॉन 35 ऑफ द 47 सीट्स इन 2016। 2016 में असम में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 47 में से 35 सीटें जीती। वेयर ट्राइबल कम्युनिटीज एम्प्लॉयड इन टी स्टेट्स, असम की बात की जा रही है कि जहाँ पर जो जनजातीय समुदाय है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, एम्प्लॉयड, वह इस चीज़ में लगा हुआ है, एम्प्लॉयड है ना, वो इस रोजगार में संलग्न है। इन टी स्टेट्स, कि भाई चाय से संबंधित जो संपदा है उसमें लगा हुआ है, यानी कि असम के ज़्यादातर लोग जो हैं वे जनजातीय हैं और वे एक तरीके से आप कह सकते हो कि चाय के बागानों में लगे हुए हैं। तो हमें क्या देखने को मिला
कि भाई असम में रूलिंग जो वर्तमान में जो बीजेपी जो कि असम में सत्तारूढ़ है उसने 35 सीटें जीती 47 में से 2016 में। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो जनजातीय लोग हैं शिफ्टेड फ्रॉम दी कांग्रेस टू द बीजेपी, वे क्या थे, कांग्रेस से बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में। यानी कि पहले ज़्यादातर जनजातीय लोग कांग्रेस के समर्थन में थे असम में, लेकिन वो क्या हुआ 2016 के दौरान बीजेपी के सपोर्ट में चले गए। द बीजेपी इज पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप, पुल आउट ऑल द स्टॉप, इसका मतलब होता है हर संभव कोशिश करना, ये ईडियम है। पुल आउट ऑल द स्टॉप का मतलब होता है हर संभव कोशिश करना, है ना। टू रिटेन, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, बनाए रखना पावर इन असम। तो बीजेपी असम में पावर में बने रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। एंड रेस्ट इट इन वेस्ट बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम, और बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है, रेस्ट, WREST, इस रेस्ट का मतलब होता है टू गेट समथिंग विद डिफिकल्टी, यानी कि बड़ी मुश्किल से या बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करके कुछ चीज़ पाने की कोशिश करना। तो क्या पाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी वेस्ट बंगाल में पहली बार सत्ता पाने के लिए कोशिश कर रही है। द फियर्स नेचर, कि भाई द फियर्स नेचर ऑफ द कॉन्टेस्ट इन वेस्ट बंगाल, कि वेस्ट बंगाल में ये जो चुनावी मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है, वो बड़ा ही उग्र नजर आ रहा है ना। द फियर्स नेचर ऑफ द कॉन्टेस्ट इन वेस्ट बंगाल इज फार टू एविडेंट, मतलब ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रामाणिक रूप से हम ये देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो चुनावी मुकाबला है उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही हिंसक या बहुत ही उग्र है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी देयर वॉज नो मेजर वायलेंस इन द फर्स्ट फेज, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रथम चरण के चुनावों के दौरान किसी भी तरह की कोई बड़ी हिंसा की घटना हमें देखने को नहीं मिली। द बीजेपी हैज़ कंप्लेंट ऑफ वायलेंस बाय द टीएमसी, कि बीजेपी ने इस बात की शिकायत की है, क्या बीजेपी ने हिंसा की शिकायत की बाय द टीएमसी, बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के द्वारा हिंसा की गई है, इस तरह की शिकायत बीजेपी ने की है। वाइल द लेटर, लेटर का मतलब है बाद वाला। देखो जब कोई भी एक वाक्य में दो व्यक्तियों का या दो चीज़ों का जिक्र किया जाता है तो पहले वाली बात को हम कहते हैं या पहले वाले व्यक्ति को कहते हैं फॉर्मर और पीछे वाले को कहते हैं लेटर। तो यहाँ पे लेटर आया है टीएमसी के लिए। वाइल द लेटर हैज़ कंप्लेंट ऑफ पार्टीशनशिप, पार्टीशनशिप का मतलब होता है पक्षपात बाय द इलेक्शन कमीशन, कि भाई एक और जहां बीजेपी ने ये शिकायत की है कि टीएमसी के द्वारा हिंसा की गई, वहीं दूसरी ओर टीएमसी का कहना है, टीएमसी ने इस बात की शिकायत की है, किस बात की, कि भाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा पक्षपात किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ क्लेम्ड, कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया है दैट द बीजेपी इज सेट टू विन 26 ऑफ द 30 सीट्स इन वेस्ट बंगाल, कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 30 में से 26 सीट जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड 37 ऑफ द 47 सीट्स इन असम, और असम में टोटल 47 सीट्स में से 37 सीट्स बीजेपी जीतने के लिए तैयार है, ऐसा दावा अमित शाह ने किया है। द टीएमसी हैज़ रिडिक्यूल्ड द क्लेम, तृणमूल कांग्रेस जो है उसने मिस्टर अमित शाह के इस दावे का मजाक उड़ाया है ना, रिडिक्यूल यानी मजाक उड़ाना। In Assam, the Congress has claimed to have made major gains in the first phase. कांग्रेस ने ये दावा किया है, क्या दावा किया है, हैज़ क्लेम्ड, क्या दावा किया है, टू हैव मेड, कि भाई टू हैव मेड मेजर गेन का मतलब है प्राप्त कर लेना, है ना, इन द फर्स्ट फेज। भाई कांग्रेस का ये दावा है कि असम में कांग्रेस ने काफ़ी कुछ प्राप्त कर लिया है, यानी कि भाई एक तरीके से कांग्रेस को लगता है कि काफ़ी कुछ सीट कांग्रेस को मिलेगी, कहाँ पे, असम में। द क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, भाई क्लेम का मतलब हो गया दावा, और दावे के खिलाफ जब दावा किया जाता है तो उसे कहा जाता है काउंटर क्लेम। कैन ओनली बी रीड एज सिग्नलिंग फॉर सपोर्टर्स एंड राइवल्स अलाइक बाय ईच साइड। अब एडिटोरियल कह रहा है कि ये जो दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं इनको हम इस रूप में पढ़ सकते हैं कि ये एक तरीके के सिग्नल हैं, संकेत हैं, फॉर सपोर्टर्स एंड राइवल्स। सपोर्टर का मतलब हो गया समर्थन करने वाला, राइवल्स का मतलब हो गया प्रतिद्वंदी, कि भाई जो भी आपके सपोर्ट करने वाले हैं या प्रतिद्वंदी करने वाले हैं वे समान रूप से इन दावों को अपने अपनी तरीके से पढ़ सकते हैं।
बट देर आर सर्टेन ट्रेंड्स, लेकिन कुछ ट्रेंड हम देखते हैं, कुछ चलन हम देखते हैं दैट आर नोटेबल, है ना, जो कि हमें दिखाई देता है ना, जो कि नोट करने लायक है। एज द कैंपेन फॉर द सेकेंड फेज ऑन अप्रैल 1 पीक, एज द कैंपेन का मतलब है चुनावी अभियान, फॉर द सेकेंड फेज कि भाई दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं, उन दूसरे चरण का चुनाव जो है 1 अप्रैल को, ये मानो आप बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगा। पीक पे होने का मतलब है शिखर पे होना, ना, चोटी पे होना। इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड इन 8 फेजेस इन वेस्ट बंगाल एंड 3 फेजेस इन असम, कि भाई चुनाव जो हैं 8 चरणों में वेस्ट बंगाल में आयोजित किए जा रहे हैं और 3 चरणों में असम में आयोजित किए जा रहे हैं, है ना। आर बीइंग हेल्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ना। आगे देखते हैं। द बीजेपी इन असम इज नॉट एज डिफेंसिव एज द टीएमसी इज इन वेस्ट बंगाल, कि भाई बीजेपी जो है असम में उतनी ज़्यादा रक्षात्मक नहीं है जितने की टीएमसी वेस्ट बंगाल में दिखाई देती है। यानी कि टीएमसी जो है ना रक्षात्मक रूप में दिखाई देती है, यानी कि टीएमसी को डर है बीजेपी का, ऐसा डर बीजेपी को असम में नहीं है। द शेनानिगन्स ऑफ इट्स लीडर्स हैव रिजल्टेड इन एन अनमिस्टेकेबल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द टीएमसी, कि भाई बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स हैं ना, द शेनानिगन्स ऑफ इट्स लीडर, देखो ये जो शेनानिगन्स है इसका मतलब होता है धोखाधड़ी। शेनानिगन्स का मतलब होता है कि भाई सीक्रेट एक्टिविटीज़, है ना, गुप्त गतिविधियाँ या फिर बेईमानीपूर्ण गतिविधियाँ, है ना। तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं ये एक तरीके से धोखाधड़ी से पूर्ण गतिविधियों को अपना रहे हैं, उसका परिणाम ये हुआ है, हैव रिजल्टेड इन एन अनमिस्टेकेबल, है ना, इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है ना, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता के विरोध में, अगेंस्ट द टीएमसी। तो बीजेपी के लीडर्स जो हैं वे क्या कर रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ यानी कि सत्ता विरोधी लहर को निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं कई धोखाधड़ीपूर्ण या गुप्त गतिविधियों के माध्यम से। अब टीएमसी के लिए कहा गया है विच हैज़ बीन इन पावर फॉर 10 ईयर्स नाउ, कि अब आप ये मान लो कि टीएमसी को जो है 10 साल हो गए हैं, 10 सालों से ये पावर में बनी हुई है। द पार्टी इज ट्राइंग टू रिकवर लॉस्ट ग्राउंड, कि भाई जो टीएमसी है वो क्या कर रही है, जो मैदान उसने खो दिया है उस मैदान को पाने की कोशिश कर रही है। यहाँ मैदान खो दिया है से मतलब है कि भाई जो सीट उसकी चली गई थी ना पिछले चुनावों के दौरान, है ना, उन पर दोबारा पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। विद न्यू प्रोमिसेस एंड बाय राइडिंग ऑन, कि भाई नए वादे टीएमसी वेस्ट बंगाल की जनता से कर रही है, एंड बाय राइडिंग ऑन, राइड ऑन का मतलब है इस बात का लाभ उठाते हुए, सवार होते हुए, ऑन द पर्सनल पॉपुलरिटी द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कंटिन्यूज टू कमांड, कि भाई एक व्यक्तिगत पॉपुलरिटी है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है वो वेस्ट बंगाल में काफ़ी पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलरिटी, है ना, कमांड का मतलब एक तरीके से नेतृत्व करना, कि भाई अभी भी जो है पॉपुलरिटी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास है, वे इसे कमांड करती हैं। तो इसके ऊपर सवार होते हुए, इसका लाभ लेते हुए, वेस्ट बंगाल की जो जनता है उससे नए वादे करते हुए टीएमसी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और अपने खोए हुए ग्राउंड को वापस लेने की कोशिश कर रही है। दो इट हैज़ नो लीडर ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस का मतलब है प्रभाव। हालांकि जो बीजेपी है उसके पास एक प्रभावपूर्ण नेता की कमी है इन द स्टेट, कि भाई अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हम बात करें तो बीजेपी के पास एक प्रभावपूर्ण नेता की कमी है। एंड इट्स कैंपेन इज बीइंग स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना। और बीजेपी का जो अभियान है यानी कि बीजेपी का जो चुनाव अभियान है उसका नेतृत्व किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अमित शाह के द्वारा। द बीजेपी होप्स टू हार्वेस्ट, कि भाई बीजेपी इस बात की उम्मीद करती है, किस बात की, टू हार्वेस्ट का मतलब है यहाँ पे प्राप्त करना, एंटी टीएमसी सेंटिमेंट, कि भाई बीजेपी जो है इस बात को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कि एंटी टीएमसी, कि टीएमसी के खिलाफ भावनाएं लोगों में निर्मित की जा सके, सेंटिमेंट का मतलब है फीलिंग्स, भावनाएं, एंड विन पावर, और सत्ता को जीता जा सके, है ना, कि बीजेपी पावर में आ सके, इस बात की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। द बीजेपी हैज़ नॉट अनाउंस्ड अ चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट इन वेस्ट बंगाल, बीजेपी ने इस बात की घोषणा नहीं की है, हैज़ नॉट अनाउंस, किस बात की घोषणा नहीं की है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी का वेस्ट बंगाल में, इस बात की घोषणा बीजेपी ने नहीं की है। एंड इन असम, और अगर असम के संदर्भ में अगर हम बात करें, द पैराडॉक्स इज दैट, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, इज दैट इट्स मशीनरी इज डिपेंडेंट ऑन, कि
असम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विरोधाभास ये है कि बीजेपी का जो तंत्र है, बीजेपी की जो मशीनरी है, वो इस बात पे निर्भर है, इज डिपेंडेंट मोर ऑन द पावरफुल मिनिस्टर, कि बीजेपी असम में पावरफुल मिनिस्टर पे डिपेंड है, जैसे कि हेमंत बिस्व शर्मा है, देन चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। तो इन लोगों पर बीजेपी डिपेंडेंट है असम में। मिस्टर मोदीज विजिट टू बांग्लादेश इन द मिडस्ट ऑफ द इलेक्शन हैज ट्रिगर्ड कम्युनल टेंशन। मिस्टर मोदी का बांग्लादेश विजिट करना, इन द मिडस्ट ऑफ का मतलब है के बीच में, कि भाई ये जो चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में मिस्टर मोदी का बांग्लादेश में जाना, इसने क्या किया है, ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर का मतलब है किसी चीज़ को शुरुआत कर देना, किसी चीज़ की, हैज ट्रिगर्ड कम्युनल टेंशन। कम्युनल टेंशन का मतलब है सांप्रदायिक तनाव, कि मिस्टर मोदी का चुनावों के बीच में बांग्लादेश का जो दौरा उनके द्वारा किया गया, उसने क्या किया है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि खास करके बंगाल और असम के जो क्षेत्र है ना, वहां पे सांप्रदायिक टेंशन को निर्मित कर दिया है। द हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश इज कमिंग अंडर अटैक बाय इस्लामिस्ट, कि भाई हिंदू अल्पसंख्यक जो हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में, इज कमिंग, हिंदू माइनॉरिटी के लिए कहा गया है कि हिंदू माइनॉरिटी जो है इज कमिंग अंडर अटैक बाय इस्लामिस्ट। उस पर क्या किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, किनके द्वारा, इस्लामिस्ट के द्वारा, है ना, कि भाई इस्लाम के जो लोग हैं उनके द्वारा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लोगों पे हमला किया जा रहा है। एंड द रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट का मतलब होता है लहर का प्रभाव। जैसे ये तालाब है, अब इस तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हो ना, तो रिपल उठती है, यानी कि लहर उठती है, उस लहर का, लहर जो है ना उठ के बिल्कुल लास्ट किनारे तक जाएगी। तो यही बांग्लादेश में इस्लामिस्ट के द्वारा हिंदू माइनॉरिटी पे जो अटैक किए जा रहे हैं, उसके लहर प्रभाव हमें ऑफ दिस विल बी फेल्ट, उसके प्रभाव जो है महसूस किए जाएंगे ना। भाई जैसे एक लहर उठती है ना, तो वो लहर दूर तक जाती है, इसी तरह से इस्लाम से जुड़े हुए लोगों के द्वारा हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो कुछ किया जा रहा है बांग्लादेश में, उसके लहर से जुड़े हुए प्रभाव देखे जाएंगे, अनुभव किए जाएंगे इन द नेक्स्ट फेज इन बोथ स्टेट, है ना, कि भाई चुनाव का जो अगला चरण होगा ना दोनों राज्यों में, तो उन दोनों राज्यों में हम इसके रिपल इफेक्ट्स महसूस करेंगे। The danger of communal polarization is ever present. The danger of communal polarization. सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो विपरीत खेमों में लोगों का बट जाना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई इस बात का खतरा, कि सांप्रदायिक रूप से पोलराइजेशन होने का खतरा जो है इज एवर प्रेजेंट, ये हमेशा से मौजूद है। बट इट माइट बी टू मच टू एक्सपेक्ट द बीजेपी एंड द टीएमसी टू कीप द कैंपेन फ्री ऑफ हेटफुल रिटोरिक इन द नेक्स्ट फेज अहेड, कि अहेड का मतलब आगे जो आने वाला है। बट इट माइट बी टू मच टू एक्सपेक्ट, लेकिन ये कुछ बीजेपी और टीएमसी से ये उम्मीद करना कुछ ज़्यादा हो सकता है। इट माइट बी टू मच, है ना, कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो सकता है कि हम बीजेपी और टीएमसी से ये उम्मीद करें कि ये, कि भाई बीजेपी और टीएमसी जो है चुनावी अभियान जो है, कैंपेन जो है, इसे फ्री ऑफ, टू कीप द कैंपेन फ्री ऑफ हेटफुल रिटोरिक इन द फेजेस अहेड, कि आगे आने वाले जो चुनावी चरण हैं उन चरणों के दौरान बीजेपी और टीएमसी किसी भी तरह के हेटफुल रिटोरिक का प्रयोग नहीं करेगी। हेटफुल का मतलब होता है नफरत से भरा हुआ, रिटोरिक का मतलब होता है नेताओं के द्वारा ये जो व्यर्थ की भाषणबाजी की जाती है ना, ऊंचे ऊंचे बोल बोले जाते हैं, उसको बोलते हैं रिटोरिक। तो हेटफुल रिटोरिक का मतलब हो गया नफरत पूर्ण ऊंची ऊंची नेताओं के द्वारा की जाने वाली व्यर्थ की भाषणबाजी। तो बीजेपी और टीएमसी आगे आने वाले जो चुनाव के दौर हैं उनमें अपने चुनावी अभियान के दौरान नफरत भरी बातों का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। ऐसी उम्मीद अगर हम करते हैं तो ये उम्मीद कुछ ज़्यादा हो जाएगी। द इलेक्शन कमीशन माइट नीड टू स्टेप इन, एडिटोरियल कहता है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा चुनाव आयोग है, शायद संभवतया उसको ज़रूरत पड़ सकती है कि वह प्रवेश करे, नीड टू स्टेप इन, कि भाई बंगाल और असम जो है वहाँ पे व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहे, चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसके लिए आगे आने वाले समय में चुनाव आयोग की ज़रूरत पड़ सकती है ना, शायद इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि चुनाव आयोग की ज़रूरत हो सकती है, कि चुनाव आयोग जो है अपनी दखलंदाजी करे, चुनाव आयोग जो है प्रवेश करे। तो ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल किसके बारे में उसको देखते हैं, बीटिंग द बेस्ट। देखो बीट का मतलब होता है हराना, किसी को डिफीट करना। द बेस्ट, यहाँ पे द बेस्ट आया है
इंग्लैंड के लिए कि भाई इंग्लैंड जो कि बहुत ही एक आप कह सकते हो बेस्ट टीम है, इसको हराने के संबंध में। तो अभी हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच में जो है मैच चल रहे थे भारत में, तो इसमें क्या किया है, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है ना, इसी की पूरी बात की गई है। इंडिया ट्राइड आउट न्यू प्लेयर्स, कि भाई भारत ने ट्राइड आउट का मतलब है एक तरीके से अपना देखना, इनको है ना, मौका दिया गया, उनको देखा गया, ट्राइड आउट न्यू प्लेयर्स, कि भाई भारत ने क्या किया कि नए खिलाड़ियों को ट्राई किया है ना, एंड न्यू मेथड्स, और भारत ने क्या किया, नए तरीके अपनाए इंग्लैंड के खिलाफ इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, कि भाई ये जो क्रिकेट का मुकाबला भारत और इंग्लैंड का हुआ, इस मुकाबले में भारत ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है ना, कुछ नए तरीके अपनाए, नए रणनीति अपनाई इंग्लैंड के खिलाफ, और फाइनली इंग्लैंड पे भारत ने जीत दर्ज की है ना। तो पूरी की पूरी यही बात की गई है ना कि ये पुणे में हुआ ये मैच है ना, ठीक है। क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप का मतलब है बिल्कुल एक तरफा हरा देते हो ना, जब आप एकदम सूफड़ा साफ कर देते हो अगली टीम का, उसको बोला जाता है क्लीन स्वीप है ना। ऑन दी फॉर द होम नेशन अक्रॉस फॉर्मेट है ना, तो ये जो फॉर्मेट है, मतलब कई तरह के फॉर्मेट होते हैं ना क्रिकेट के, T20 और ये जो भी है सारे के सारे फॉर्मेट है ना। तो कुल मिला के इसी की पूरी बात की गई है, और सारा आगे जो है ना इस एडिटोरियल में पूरा की पूरा यही बताया गया है कि भाई इंग्लैंड को जो है ना, इंग्लैंड को किस तरह से भारत ने हराया, कौन कौन से खिलाड़ी थे भारत के पास है ना, ये देखो पूरा की पूरा लिखा हुआ है। सूर्य कुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, कृणाल कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या है ना, तो इनके बारे में बताया गया है कि भाई किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है ना, सारा की सारा पूरा की पूरा विस्तार से इन्हीं बातों की चर्चा की गई है ना।